सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु जी कहते हैं, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। एक शब्द है भव सागर, बारिध यानी सागर। इस संसार को सागर बताया गया है, भव सागर को पार करना है। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि इस भव सागर को पार करने के लिए ये शरीर ही नाव है। इस नाव को प्राप्त करके हम और आप सत्कर्म करके पतवार बना सकते हैं। और जिस मनुष्य के पास सत्कर्म रूपी पतवार हो, उसको पार होने से कोई रोकने वाला नहीं है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध। इसे प्राप्त करके भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, अंत में सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संपत्ति क्या है? रुपया संपत्ति है? नहीं, याद रखिएगा, धन संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ का आशीर्वाद। संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ का आशीर्वाद। कथा सुनते सुनते एक ना एक दिन ये स्वभाव उत्पन्न होगा कि जो भी दिखाई पड़ेगा उसके प्रणाम करने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनसे पहले हम ही हाथ जोड़कर उनको जय सिया राम कह देंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। और याद रखिएगा, विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है, तब आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है। असाध्य व्याधि हो जाए तो डॉक्टर साहब भी कहते अब दवा की आवश्यकता नहीं है, इनको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात इनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुख क्या है? जीवन में सत्संग प्राप्त हो। संपत्ति क्या है? सदैव आशीर्वाद लेने का स्वभाव बढ़ जाएगा। ये कथा गाने और सुनने का फल है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो ऐसा जीवन में अपना ले, वो जीवन जब तक रहेगा तब तक सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाय। जो भी राम जी की कथा को गाएगा, श्रवण करेगा,